हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, लास्ट की कुछ वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आर्किटेक्चर के बारे में, बोटिंग प्रोसेस ऑफ एंगुलर ऐप और एंगुलर सीएलआई के बारे में देखा था। और एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एंगुलर का हम प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एंगुलर में कंपोनेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एंगुलर क्या होता है। एंगुलर एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी एंगुलर एप्लीकेशन का। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से मतलब कि मान लीजिए अभी जो मैंने अभी वेबसाइट खोली ओपन की हुई है, इस वेबसाइट में जो आपको ब्लैक कलर में जो सेक्शन दिख रहा है, ये सेक्शन जो है ये एक अलग कंपोनेंट है। और इसके नीचे जो एंगुलर और डॉक्स कम्युनिटी जो सेक्शन कंपोनेंट दिख रहा है, ये एक अलग कंपोनेंट है। इस नीचे वाले सेक्शन को हम मल्टीपल सेक्शन में भी कंपोनेंट में भी डिवाइड कर सकते थे। ये जो सर्च सेक्शन है हमारा, ये अलग कंपोनेंट में, और ये जो ब्लॉक स्ट्रोक है वो अलग कंपोनेंट में। ठीक है, इससे क्या होता है, हम अपनी एप्लीकेशन को मतलब मल्टीपल पीस ऑफ कोड में डिवाइड कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन को फास्ट बनाने के लिए। कंपोनेंट क्या करता है, कंपोनेंट मतलब हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे ये नीचे वाला सेक्शन है, जैसे ये एजुकेशन सेक्शन है, ठीक है, ये अलग कंपोनेंट में है। कम्युनिटी वाला सेक्शन ये अलग कंपोनेंट है, डेवलपमेंट वाला ये अलग कंपोनेंट है। अब आते हैं प्रैक्टिकली में। एक मैं आपको एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ वैसे एक बार प्रैक्टिकली चलने से पहले। ये वो सेक्शन बनाया था, जैसे ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है, ये हमारा एक अलग कंपोनेंट हो गया। और ये जो नीचे है होम, अबाउट एंड सर्विस कॉन्टैक्ट, ये हमारे नैव बार है। बेसिकली मैंने इन्हें एक अलग कंपोनेंट में रखा हुआ है। अबाउट सेक्शन हो गया, ये अलग कंपोनेंट हो गया, और फुटर का ये अलग कंपोनेंट हो गया। बेसिकली मैं सेक्शन बोल रहा हूँ, कंपोनेंट को ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब हमने अपनी एप्लीकेशन को एक पीस ऑफ कोड में डिवाइड कर लिया। पहले एप्लीकेशन में क्या होता था, ये एक सिंगल पेज होता था। जैसे मान लीजिए ये होम पेज है, ठीक है, सॉरी अबाउट पेज है। अबाउट पेज हमारा ये एक पेज था, ठीक है। हमने इस पेज को मल्टीपल कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया, जैसे सैंपल वेबसाइट वाला। और मैंने आपको जैसे ये बताया, इस सेक्शन को मैंने अलग कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया और एक फुटर को डिवाइड कर लिया। अब प्रैक्टिकल के अंदर चलते हैं। प्रैक्टिकल में क्या होता है कि हम कंपोनेंट को दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एक तो मैनुअली कंपोनेंट को क्रिएट कर सकते हैं, और एक कमांड लाइन के थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं। पहले हम मैनुअली क्रिएट करके देखेंगे कि मैनुअली कंपोनेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम अपनी एप्लीकेशन, जैसे लास्ट टाइम हमने अपने प्रोजेक्ट सेटअप किया था, तो वही ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर हम वेब कंपोनेंट के अंदर आएंगे। जितने भी हमारे कंपोनेंट क्रिएट होंगे वो हमारे ऐप कंपोनेंट के अंदर ही क्रिएट होंगे, ठीक है। तो मैं एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ मैनुअली। तो मैं राइट क्लिक किया ऐप पर, इसके अंदर में आया, मुझे न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। तो मैंने न्यू फोल्डर पे क्लिक किया, और फोल्डर का नाम है मेरा टेस्ट। मैं टेस्ट नाम रखना चाह रहा हूँ। अब मैं इस टेस्ट फोल्डर के अंदर आया और मैंने 4 फाइल क्रिएट करी। मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि हम जब भी कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो हमारी 4 फाइल क्रिएट होती हैं, जिसमें एक हमारी होती है HTML फाइल, एक होती है CSS फाइल, एक होती है TS फाइल, एक होती है spec.ts फाइल। इनका क्या यूज है मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। पहले मैं एक बार वो फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। अभी हम 3 फाइल ही क्रिएट करते हैं। एक spec.ts फाइल भी होती है, उसका टेस्टिंग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। अभी उसका इस टाइम यूज नहीं है, तो मैं आपको क्रिएट करके नहीं बता रहा। बेसिकली अभी हम कमांड लाइन के थ्रू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे तो हमारी 4 फाइल ही क्रिएट होंगी। पहली होगी हमारी CSS फाइल, दूसरी होगी HTML फाइल, तीसरी होगी TS फाइल। HTML फाइल में क्या लिखते हैं हम, HTML फाइल में हम अपने जैसे हेड टैग हो गया, मतलब अपना आर्किटेक्चर बनाते हैं। बेसिकली यहाँ पर जैसा मैंने लिख दिया S2, यहाँ लिख दिया मैंने हेलो टेस्ट एंगुलर कंपो। HTML में मैंने यहाँ लिख दिया। और अगर मुझे यहाँ पर क्लास देनी है, मान लीजिए मैंने टेस्ट नाम से ही बना दी, यहाँ तो मैंने अपना HTML लिख दिया HTML में। CSS में मैं यहाँ अपनी CSS लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया बैकग्राउंड कलर ग्रीन। मैंने आपको HTML का यूज करना बता दिया, CSS का यूज करना बता दिया इसमें। और आते हैं हम अब TS में। अब हमने अभी 4 फाइल तो क्रिएट कर ली, मगर अभी हमारा ये कंपोनेंट नहीं बना। कंपोनेंट ये हमारा जब बनेगा जब हम इसमें पैकेज को इंपोर्ट कर लेंगे और उसमें
डेकोरेटर यूज करेंगे। वो डेकोरेटर क्या होता है मैं आपको भी बताऊंगा। अभी मैं आपको कोड राइट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो हमने अपनी टीएस फाइल का कोड लिख दिया है, मतलब राइट कर दिया है। तो इस कोड में क्या है बेसिकली, देखिए हम जो हमारी एंगुलर कोर लाइब्रेरी है इससे हमने @कंपोनेंट डेकोरेटर को इंपोर्ट किया। अब आप कह सकते हैं कि ये इंपोर्ट कैसे हो गया कि हमने तो कोई पैकेज अभी इंस्टॉल किया नहीं है। जब भी हम अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए जो डिपेंडेंसी रिक्वायरमेंट होती है वो बाय डिफॉल्ट क्रिएट हमारी इंस्टॉल हो जाती है। जब हमारा ऐप कंपोनेंट क्रिएट हुआ था, मतलब जब हमने एप्लीकेशन क्रिएट की तो बाय डिफॉल्ट हमारा ऐप कंपोनेंट क्रिएट होकर आया था। जब हमारा ऐप कंपोनेंट क्रिएट होकर आया था तो ऐप कंपोनेंट को क्रिएट होने के लिए भी तो इस पैकेज की नीड थी ना। तो हमने क्या किया, हमने एंगुलर की कोर लाइब्रेरी से कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिया। ये इंपोर्ट करने के बाद मैंने इसे यहाँ पर यूज किया। ये @कंपोनेंट क्या होता है, ये @कंपोनेंट जो होता है ये एक डेकोरेटर होता है। डेकोरेटर क्या होता है इसके बारे में हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, मगर इस लेक्चर में आपको ये डेकोरेटर इतना मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर हम डेकोरेटर का यूज कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। हम बेसिकली जो कंपोनेंट होता है ना, ये जो हमारा एक्सपोर्ट क्लास, आपने क्लास के बारे में पढ़ा होगा उसके कंसेप्ट वगैरह में, तो हमारा जो कंपोनेंट होता है बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट की क्लास होती है। इस क्लास को हमें कंपोनेंट बनाने के लिए @कंपोनेंट डेकोरेटर का यूज करना होता है। तो हमने क्या करा, इसको कंपोनेंट को यूज करा डेकोरेटर को, ठीक है। अब इसके अंदर जो ये डेटा है, ये डेटा होता है मेटा डेटा, इसको हम मेटा डेटा बोलते हैं। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, टेम्पलेट यूआरएल। टेम्पलेट यूआरएल क्या होता है, जो हमारी HTML फाइल है उस HTML फाइल को हमें इस TS से लिंक करने के लिए हमने क्या करा, ./test.component.html इस वाली फाइल को, जो हमारी component.html को, इसको यहाँ पर लिंक करने के लिए हमने टेम्पलेट यूआरएल मेटा डेटा का यूज किया। ऐसे ही स्टाइल यूआरएल का हमने यूज किया CSS को अपने को लिंक करने के लिए। सेलेक्टर क्या होता है, सेलेक्टर बेसिकली ये होता है कि हम इस कंपोनेंट को जहां पर हमें यूज करना है, इस कंपोनेंट के सेलेक्टर को हम कॉपी करेंगे और वहां पर यूज कर लेंगे। इसका यूज करने का तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा। तो एक्सपोर्ट क्या है, इसमें एक्सपोर्ट करता है बेसिकली जो हमने अपना एक कंपोनेंट बनाया है, इसको अगर हमें कहीं यूज करना है, यूज से मतलब कि कहीं, जैसे हमने अपना कंपोनेंट बनाया, इस कंपोनेंट को हम ऐप मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट करेंगे। जो
ऐप मॉड्यूल है हमारा। ऐप मॉड्यूल के कहां पर कीजिए @ng_b मॉड्यूल। बेसिकली ये भी एक डेकोरेटर होता है, जिसके स्टार्टिंग में @ लगा हुआ हो वो डेकोरेटर होता है। यहाँ पर हम अपने कंपोनेंट को, जो हमने टेस्ट कंपोनेंट बनाया है उसे इंपोर्ट करेंगे। टेस्ट कंपोनेंट हमने इसे यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया और ये बाय डिफॉल्ट यहाँ से क्रिएट हो गया कि टेस्ट के अंदर, ये देख सकते हैं आप, टेस्ट के अंदर test.html हमने इसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट कैसे हुआ यहाँ पर, क्योंकि हमने इसे यहाँ पर एक्सपोर्ट किया था। एक्सपोर्ट किया जब भी हमने वहां पर इसे इंपोर्ट कर लिया। इतना हो गया। इतना होने के बाद में अब हमें इस कंपोनेंट को, जैसे हमने ये बनाया, अब हमें इसे यूज भी तो करना है ना। अब हम इसको यहाँ से इसका सेलेक्टर उठाएंगे और अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर यूज कर लेंगे इस तरह से। देखिए हमने लिखा था हेलो टेस्ट एंगुलर कंपोनेंट, और उसके बैकग्राउंड कलर दिया था हमने ग्रीन, जो हमने यहाँ पर इसकी स्टाइलिंग वगैरह दी थी। तो हमने क्या करा, बेसिकली हमने एक मैनुअली कंपोनेंट टेस्ट नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया। उसके अंदर हमने 3 फाइल क्रिएट करी, जो HTML, एक तो HTML थी हमारी, एक CSS फाइल थी, एक हमारी TS फाइल थी। TS फाइल में हमने क्या किया, हमने एक पैकेज को इंपोर्ट किया। वो पैकेज क्या करता है, हमारे किसी भी हमारे कंपोनेंट, मतलब हमें बेसिकली कंपोनेंट बनाने के लिए यूज करना होता है ये, ठीक है। मतलब हमारी क्लास को कंपोनेंट लेवल का बनाने के लिए, मतलब ये डेकोरेट करता है हमारी क्लास को। ये जो क्लास है हमारी, इसको डेकोरेट करने के लिए हम @कंपोनेंट डेकोरेटर का यूज करते हैं। ये कंपोनेंट डेकोरेटर जो होता है, बेसिकली हमें अभी बेसिकली कंपोनेंट बनाने के 3 मेटा डेटा प्रोवाइड कराता है। मेटा डेटा, इन 3 से अलग भी और मेटा डेटा होते हैं। मैं उसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा जब मैं आपको डेकोरेटर बताऊंगा, उसके बाद में मेटा डेटा। तो अभी उसमें हमारा जो मेटा डेटा है वो 3 मेटा डेटा प्रोवाइड कराता है। 3 मेटा डेटा में क्या था, एक में था टेम्पलेट URL, ठीक, जिसमें हमने अपनी HTML का पाथ दिया। एक था हमारा स्टाइल URLs, ठीक है, जिसमें हमने अपने CSS का पाथ दिया। एक था सेलेक्टर। जो सेलेक्टर क्या होता है, बेसिकली हमें इस कंपोनेंट को कहां पर यूज करना है, तो हम इसका सेलेक्टर वहां पर यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा मैनुअली क्रिएट करना। अब एक मैं आपको कमांड लाइन के थ्रू क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ng generate C4 component स्टूडेंट नाम का एक हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। तो अब देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट कोड राइट होकर आएगा और ऐप मॉड्यूल में इंपोर्ट होकर आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे एक स्टूडेंट नाम का फोल्डर बना, उसके अंदर हमारी 4 फाइल आ गई। 4 क्यों, क्योंकि 3 तो हमने तो इसमें 3 ही बनाई थी ना। बाय डिफॉल्ट जब हमारा कंपोनेंट क्रिएट होता है 3 फाइल क्रिएट होती है। जो स्पेक वाली वो हमने बनाई नहीं थी, क्योंकि हमारा उसमें अभी यूज नहीं था। पहली फाइल थी CSS के लिए, दूसरी फाइल थी HTML के लिए, तीसरी spec.ts, फोर्थ जो हमारा कंपोनेंट क्रिएट हुआ है वही कोड सेम जो हमने राइट किया है वही कोड आया है, ठीक है। इसमें क्या है, वही पैकेजेस ने इंपोर्ट किया, उसके बाद में @कंपोनेंट डेकोरेटर का यूज किया, उसके अंदर मेटा डेटा का यूज किया। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या किया था कि उसके सेलेक्टर जो था, हमने इस जो हम जैसे मान लीजिए हमारा ये एक्सपोर्ट होकर आया, इसको हमने इंपोर्ट भी तो करना था ना अपने ऐप मॉड्यूल पर, तो ये बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट भी हो जाता है। इसके बाद में हमने क्या किया था कि हमने ऐप के अंदर उस कंपोनेंट को यूज किया था, टेस्ट वाले को। हम इसी तरह स्टूडेंट वाले कंपोनेंट को भी यूज करते हैं। एक मिनट में आपको इस तरीके से बताता हूँ कैसे यूज करते हैं। कि हम इसका सेलेक्टर कॉपी करेंगे यहाँ से, ठीक है। सेलेक्टर कॉपी किया और कुछ सेलेक्टर को हमने अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर पेस्ट कर दिया। हम अपनी एप्लीकेशन सर्व कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट टेस्ट वाला कंपोनेंट तो हमारा ये था और स्टूडेंट वर्क वाला कंपोनेंट हमारा ये है। चेंज कर लेते हैं, हेलो फ्रॉम कंपोनेंट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्टूडेंट कंपोनेंट हमारा आ गया है। अगर हमें इसका स्टाइल वगैरह देना है तो हम यहाँ पर क्लास लगा सकते हैं। क्लास, हमने एक स्टूडेंट नाम की क्लास बना ली और इसको यहाँ पर हमने बना दिया बैकग्राउंड कलर येलो। बेसिकली हमारा ये फर्स्ट कंपोनेंट जो हमने बनाया था वो टेस्ट कंपोनेंट था, जो बाय डिफॉल्ट हमने कमांड लाइन के थ्रू हमने बनाया वो ये है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि हम मैनुअली कंपोनेंट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कमांड लाइन से कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं, हम एक बार एग्जांपल और लेके चलते हैं कि हम एक सिंपल सा एक पेज बनाएंगे उसमें, ठीक है, फुटर और एक अबाउट सेक्शन कंपोनेंट बनाएंगे।
तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर एक चीज और बताता चलता हूँ आपको, अगर हमें कोई कंपोनेंट यहाँ से डिलीट करना है, मान लीजिए हमें यूज में नहीं है, तो यहाँ से हम उस कंपोनेंट को डिलीट करेंगे और इंपोर्ट सेक्शन से उसे रिमूव कर देंगे हम यहाँ से, जो हमने ऐप मॉड्यूल में इंपोर्ट किया था। ऐसे ही हम अपना टेस्ट कंपोनेंट भी रिमूव कर देंगे और उस टेस्ट कंपोनेंट को हम अपने ऐप मॉड्यूल से भी रिमूव कर देंगे। और यहाँ HTML के सेक्शन से हमारी फ्रेश एप्लीकेशन हो गई है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक पेज बनाएंगे जिसमें क्या होगा, एक सेक्शन होगा हेडर का, एक होगा अबाउट, मतलब एक मिडल सेक्शन ले सकते हैं, और एक होगा फुटर। तो इसमें हम कंपोनेंट का यूज करके बनाएंगे इसे। तो अब हम कमांड लाइन के थ्रू ही बनाएंगे हम, अब मैन्युअली तो टाइम लगता है। ng जनरेट कर दो कंपोनेंट हेडर, ng जनरेट कर दो फुटर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा हेडर का कंपोनेंट क्रिएट हो गया है, इसी तरह हमारा फुटर का कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि फुटर का कंपोनेंट भी हमारा क्रिएट हो गया, उसके साथ 4 फाइल क्रिएट हो गई हैं। अब एक हम कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं अबाउट वाला, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे ऐप के अंदर एक अबाउट सेक्शन, अबाउट कंपोनेंट, फुटर कंपोनेंट और हेडर कंपोनेंट क्रिएट हो गया है, और बाय डिफॉल्ट वो ऐप मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट भी हो गया है, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया था। अब हम क्या करते हैं कि हम इस हेडर का सेलेक्टर कॉपी करते हैं और अपने HTML में कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ऐसे ही हम अबाउट वाला कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। लास्ट वन फुटर, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हेडर वर्क्स, अबाउट वर्क्स, फुटर वर्क्स। इसके लिए हमारे जो कंपोनेंट में HTML में नोट लिखा हुआ था, ये वही शो हो रहा है। अब हम क्या करते हैं कि हम अपना हेडर सेक्शन बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक HTML टेम्पलेट ले रखी है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ से सीधा हेडर कॉपी किया और अपने HTML में पेस्ट कर दिया हेडर सेक्शन के। ये हो गया HTML। इसके बाद मैं CSS भी उठा लेता हूँ इसकी, जो हमारी हेडर की CSS है वो ये है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा हेडर सेक्शन बन गया है। बेसिकली हम लिख भी सकते हैं यहाँ पर हेडर कंपोनेंट। मैं गलती से अबाउट सेक्शन भी नहीं उठाया। उसके बाद में हम अबाउट सेक्शन पे काम करेंगे। अबाउट सेक्शन है हमारा ये, मैंने इसे कॉपी किया और अबाउट वाले कंपोनेंट में HTML में पेस्ट कर दिया। अब देख सकते हैं कि हमारा अबाउट का सेक्शन भी आ गया है, और इसकी हम CSS भी ले लेते हैं। ये सिंपल सी एक मैंने पेज बनाया था, ठीक है। इसका पेज हो गया, और लास्ट वन इज फुटर। आप देख सकते हैं हमने मतलब सिंपल पेज क्रिएट कर लिया है। जैसे ये हेडर कंपोनेंट हो गया, मतलब आप देख सकते हैं कि जो मैंने अभी हेडर कंपोनेंट ये बनाया है, इसको भी हम डिवाइड कर सकते थे। बेसिकली आप देख सकते हैं कि राइट साइड में देख सकते हैं कि सर्च भी होता है, और लेफ्ट साइड में यहाँ लोगो वगैरह हो सकता है। तो इसे भी हम मतलब जितनी भी हम चाहते हैं कंपोनेंट बनाना, वो कंपोनेंट हम बना सकते हैं। तो इसमें मैंने क्या करा, मैंने एक कंपोनेंट बनाया हेडर नाम का, हेडर से एक फुटर और एक अबाउट, उन दोनों का HTML और CSS मैंने लाकर पेस्ट कर दिया। उसके बाद वो इंपोर्ट होकर आए थे बाय डिफॉल्ट। अगर हम मैनुअली क्रिएट कर रहे थे तो हमें इंपोर्ट करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने उनके सेलेक्टर यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिए, ठीक है। तो उसके बाद हमें ये पेज दिख रहा है। तो बेसिकली अब एंगुलर क्या करता है कि हमारे जितने भी मतलब हमारा व्यू है, ठीक है, उसको
छोटे छोटे कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं हम। अगर मानो हमें हेडर भी और डिवाइड करना होता, मानो हमारे हेडर में बहुत सारा कंटेंट था, ठीक है, अगर उसे हमें डिवाइड करना होता तो हम एक और हेडर बना लेते, हेडर 1 हेडर 2 इस तरीके से। तो बेसिकली ये कंप्लीट हो चुका है कंपोनेंट। अगर इसमें आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे कि मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल क्यों यूज करते हैं हम। तो जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे ना, कि जैसे हमारा कंपोनेंट और मॉड्यूल हो जाएगा, तो मतलब छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी इसके साथ साथ में बनाते चलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय।